हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर 6 से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कर रहे हैं। देखो ये थ्योरम क्या स्टेटमेंट देती है, क्या कहती है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मींस इफ वी हैव अ ट्रायंगल ABC एंड सपोज वी हैव ड्रॉन अ लाइन DE, मींस once if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, देखो पैरेलल ड्रॉ की मैंने BC के, इंटरसेक्ट करिए AB और AC को इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मींस AB को D पर, AC को E पर, द अदर टू साइड्स मींस ये जो दो अदर साइड्स हैं आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, मींस AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। आपको थ्योरम में सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करके क्या गिवन है ये समझ में आना चाहिए और आपको वो नोट डाउन करना है। देन आपको क्या प्रूव करना है वो देखो गिवन क्या है। लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इट मींस वी हैव गिवन DE इज पैरेलल टू BC। such that it is intersecting AB at D and AC at E. Then the other two sides are divided in the same ratio. हमें प्रूव क्या करना है इससे। अगर सपोज मैं ये पैरेलल लेके चल रही हूँ एज दे आर सेइंग कि वन साइड ऑफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ओके। देन रिजल्ट क्या आता है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमको क्या प्रूव करना है इस थ्योरम में, बट वी हैव टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। देखो हमें इनकी रेशियो चाहिए। अब ऐसा करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखो सिंस आई नीड देयर रेशियो, तो मैं अपने थ्योरम को ऐसे प्रूव करूंगी कि मैं इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर सकूं, ठीक है। अब ट्रायंगल है मेरे पास, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज DN एंड EM, D पॉइंट से AC लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। कंस्ट्रक्शन हम मेंशन कर देंगे प्रूफ करने से पहले। क्या कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ मैं, आई एम ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू AC एंड EM परपेंडिकुलर टू एंड EM परपेंडिकुलर टू AB, ओके। ज्वाइन इन साइड्स को मैं ज्वाइन कर रही हूं। ज्वाइन BE एंड DC। प्रूफ देखो हमें क्या चाहिए, हमें AD बाई DB की रेशियो चाहिए। तो हम इस तरह से क्वेश्चन प्रूव करेंगे कि मैं AD और DB की रेशियो फाइंड आउट कर सकूं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ, सिंस आई नीड AD, तो मैं AD को बेस कंसीडर करके क्या निकाल रही हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मैं इसको ऐसे डिनोट कर रही हूँ AR डॉट और अंदर ट्रायंगल का नाम। ये देखो अगर ADE की बात कर रही हूँ, अगर मैं बेस AD ले रही हूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा या हाइट क्या होगी EM। तो लिख दो हाफ इंटू AD इंटू EM, ओके। और मेरे को क्या चाहिए DB, तो एक ऐसा ट्रायंगल कंसीडर करूंगी जहां DB बेस हो। तो आई एम टेकिंग ट्रायंगल DBE, उसमें बेस ये ले लेंगे तो हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, देखो एक्सटेंडेड लाइन पे ये हाइट है EM। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू हाफ, बेस इज DB, हाइट इज EM, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट लाइन में देखो आपको क्या चाहिए, सेकंड साइड पे AE एंड EC। अब अगेन मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करूंगी जिसमें बेस AE हो। ये देखो AE, अगर मैं ट्रायंगल दोबारा से ले रही हूँ ADE, देन बेस इज, अगर मैं बेस AE को ले रही हूँ इस साइड तो हाइट क्या होगी DN। जब मैं बेस AD को ले रही थी तो हाइट क्या थी, थर्ड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर होता है वो होती है हाइट, ठीक है। नाउ राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी ई इक्वल्स टू हाफ अपॉन बेस देखो क्या है ए ई इनटू क्या लिखूं डी एन। ओके नेक्स्ट देखो क्या चाहिए ई सी, तो अब ट्रायंगल ये वाली लेंगे डी ई सी। नाउ राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल्स टू हाफ बेस अगर EC है तो हाइट क्या होगी D पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज DN हाफ इनटू DN इनटू EC। ओके इज दैट क्लियर? मार्क देम एज 1 2 3 एंड 4। ओके अब आप क्या करो, आपको ये प्रूव करना है तो इसी तरह से रेशियो ले लो। इफ आई एम डूइंग 1/2 मीन्स इफ आई एम राइटिंग एरिया, ये स्टेप करने से पहले एक चीज और देखो वी आर गिवन, ये जो पैरेलल लाइंस दी है इसका यूज कहाँ हुआ? देखो DE और BC पैरेलल हैं, तो कैन आई से DBEC इज अ ट्रेपीजियम। हमारे पास ट्रेपीजियम में क्या होता है? वन साइड ऑफ पैरेलल लाइंस विच वी हैव DE पैरेलल टू BC। तो ये सेम ये पैरेलल्स है ना, एंड वी नो अ रिजल्ट दैट triangles drawn on the same base and between same parallels have equal area, है ना? तो it means area of triangle DBC equals to area of triangle BEC. Area of triangle DBE equals to area of triangle BEC। रिजल्ट मैंने आपको बता दिया क्या? Triangles drawn on same base and between same parallels are equal in area। अब हम क्या करेंगे? देखो मैं कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट और थ्योरम वाला पार्ट रब कर रही हूँ, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। एक साइड में लेंगे, दो एरिया को डिवाइड करते हैं, सेकंड पार्ट के इक्वल दिखाते हैं। Now take area of triangle, I am taking ADE upon area of triangle, suppose I am taking DBE, इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर दो। देखो ADE और DBE हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, EM से EM कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रेशियो आएगी? सिंपली AD बाय DB। ओके मार्क दिस एज 5th। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट की है मैंने और ये इक्वेशन आ गई है। अगेन अब आप देखो, कैन आई राइट इट लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं DBE, क्या लिख दूं? BEC। देन पुट वैल्यूज फ्रॉम 3 and 4। देखो मैं वैल्यूज कहां से पुट कर रही हूँ? 3 और 4 से। ये ADE है, देखो अगर मैंने यहाँ ADE लिखा था, दूसरी तरफ अगर मैं AEC AED लिखूं तो क्या ये मैटर करेगा? ट्रायंगल तो यही है ना ऊपर वाली। ठीक है, अब मैं यहाँ थर्ड और फोर्थ से वैल्यू पुट कर रही हूँ। यहाँ भी ADE था, यहाँ भी AD। डिफरेंस क्या था कि यहाँ बेस और हाइट डिफरेंट है, यहाँ भी बेस और हाइट डिफरेंट है। नाउ पुट वैल्यूज फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, DN से DN कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा? AE अपॉन EC। नाउ एज वी नो BEC इक्वल्स टू DBE। मैं इसको अगर यहाँ पर लिख भी दूं, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। न्यूमरेटर तो देखो सेम ही है, ADE या AED, लेकिन DBE किसके इक्वल है? BEC के। ठीक है, यहां से अब DBE लिखूंगी यूजिंग स्टार। सपोज इसको अगर स्टार नेमिंग दे दूं तो स्टार की हेल्प से मैंने BEC को क्या लिख दिया? DBE। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? AE अपॉन AC। दिस इज 6।
अब आप देखो फिफ्थ और सिक्स में इफ देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल देन देयर राइट हैंड साइड्स मस्ट बी इक्वल, implies that AD upon DB equals to AE upon EC, hence proved। जो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। हम क्या लेकर चले थे, DE पैरेलल है BC के, हमें प्रूव करना था कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करिए अदर टू लाइंस को, मींस AB और AC को, वो रेशो क्या आएगी, सेम, AD by DB equals to AE by EC। ये देखो हमने प्रूव कर दिया, AD by DB equals to AE by EC। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि जिस भी रेशियो में डिवाइड करती है वो क्या होती है, इक्वल। ओके, नाउ इसका कन्वर्स करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अब देखो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन है जो ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में कट कर रही है, देन वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द थर्ड साइड। इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्यों, उसमें क्या कह रहे थे कि लाइन पैरेलल लेके चले थे, हमने रेशियो सेम दिखाई थी। नाउ दे आर सेइंग टेक द रेशियो सेम एंड प्रूव दैट लाइन DE इज पैरेलल टू BEC। तो गिवन क्या है, गिवन AD by DB equals to AE upon EC। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लाइन DE इज पैरेलल टू BC। और कैसे प्रूव करेंगे, सपोज अगर DE पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन होगी जो BC के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट DE dash be the line parallel to BC। ओके, हमें क्या, हमने बोला है, दे आर सेइंग प्रूव दैट DE पैरेलल है BC के। हम सपोज कर रहे हैं अगर ये नहीं है तो देयर इज एनी अदर पॉइंट E डैश ऑन द लाइन AC सच दैट DE डैश इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ DE डैश पैरेलल है BC के, तो हमने अभी रिजल्ट किया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, क्या कि DE डैश डिवाइड्स AB एंड AC सच दैट AD by DB equals to AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है ना, कहां से आए, बाय BPT। ओके, अब देखो ये हमारे पास रिजल्ट आया, ये हमें गिवन था फर्स्ट सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम, AD, देखो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इंप्लाइज दैट राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। AE अपॉन EC इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो, एड 1 टू बोथ साइड्स। हमें एक्चुअली क्या दिखाना चाह रहे हैं हम, कि ये E डैश और E पॉइंट सेम है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों में 1 ऐड कर रही हूँ। उससे क्या हो जाएगा, देखो AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AE प्लस EC अपॉन EC इक्वल्स टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। दोनों के न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, AC अपॉन EC। देखो AE प्लस EC कंप्लीट लाइन हो गई। इन द सेम वे AE डैश अपॉन E डैश C कंप्लीट लाइन हो गई क्या, AC। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, अगर ये न्यूमरेटर सेम है इट मींस डिनोमिनेटर EC E डैश C के इक्वल होगा। रेसिप्रोकल इक्वल है तो आपको इनका कन्वर्स होगी तो वो भी इक्वल होंगे। EC इक्वल्स टू E डैश C मींस ये जो लेंथ है EC किसके इक्वल है, E डैश C के। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज पॉइंट E डैश
coincides with point E, means there is no other point E dash, जो हमने अपनी सपोजिशन ली थी, जो हम सपोज करके चले थे कि सपोज DE पैरेलल नहीं है, कोई और लाइन पैरेलल है, ऐसा नहीं है, ये दोनों पॉइंट सेम है, implies that DE is parallel to BC, hence proof। हमने प्रूव कर दिया जो हमें चाहिए था। क्या? अगर रेशियो सेम है हमारे पास, जिसमें एक लाइन दो अदर लाइंस को डिवाइड कर रही है, तो वो जो लाइन गिवन है वो थर्ड लाइन की क्या हो जाएगी? पैरेलल। ओके।